और वंचितों पर जिस तरीके से हमला हो रहा है दिनों दिन, कई जगह महिलाओं के साथ में यौन शोषण हो रहा है, हमारे गरीब लोगों को परेशान किया जा रहा है। समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, सरकार निकम्मी है, कोई सरकार गरीबों की नहीं है और गरीब दलितों और परेशान कर रहे संविधान के खिलाफ है। सारी कानून ये गलत ला रहे हैं। ये कोई सेना नहीं, ये गुंडों की फौज है। ये मुख्यमंत्री कह सकते हैं सरकार के नेतृत्व में चल रही है। कहीं न कहीं दलितों को दबाने का काम किया जा रहा है और माननीय सांसद रामजीलाल सुमन जी भी दलित हैं। आज समाजवादी पार्टी का पूरे उत्तर प्रदेश में प्रदर्शन दिखाई दे रहा है। उसी कड़ी में आज आगरा में जो प्रदर्शन के बाद यहाँ पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद हैं और मैं उनसे राय लूँगा कि क्या है उनकी राय। आज यहाँ प्रदर्शन रहा, क्या कहेंगे साहब? ये प्रदर्शन पूरे प्रदेश में आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आदेश पर प्रदेशव्यापी आंदोलन चल रहा है। आंदोलन ही कहिए, प्रदर्शन नहीं, क्योंकि दलितों पर जो अत्याचार हो रहा है, उत्पीड़न हो रहा है दिन, उसके खिलाफ आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी रामजीलाल सांसद सुमन जी हैं, उन पर लगातार जो हमले हो रहे हैं। कभी उनके घर पर परिवार पर जाके हमला होता है, कभी उनके परिवार के कल परसों अलीगढ़ गए तो उन पर टायर फेंके गए, जानलेवा हमला हुआ। और जिन लोगों ने हमला किया वो पहले भी आगरा में जो लोग आए, उसके बाद पुलिस ने गुमराह किया कि 10 टीमें लगा दी गई, एक भी टीम ने उन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया। और उसके बाद वो दोबारा आते हैं, तलवारें लगा के चले जाते हैं। उसके बाद उन्हीं के सेना के कुछ लोगों ने अलीगढ़ में उन पर हमला किया, टायर फेंके गए। तो ये पुलिस का हल्कापन और लचीलापन जो सरकार का है कि उन लोग पर शांति भंग का मुकदमा लगा दिया गया और 1 घंटे वो लोग छोड़ दिए गए। क्या दलितों पे ऐसे अत्याचार होता रहेगा, उनका उत्पीड़न होता रहेगा? उसके खिलाफ पूरा पीढ़ी परिवार समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में लड़ाई लड़ रहा है और लड़ाई को लड़ता रहेगा जब तक दलितों पर उत्पीड़न बंद नहीं होगा। करणी सेना ऐसे ही घेर रही है, उस पर क्या कहेंगे? करणी सेना के लिए क्या कहेंगे? क्या करणी सेना? हाँ, कड़ी सेना कोई सेना वेना नहीं है, सरकार के नेतृत्व में चल रही है। प्रशासन चाहे तो उसको 24 घंटे में निपटा सकता है। कड़ी सेना कोई भी, ये कोई सेना थोड़ी ना, सेना भारत संविधान के अनुसार सेनाएं होती हैं। ये कोई सेना नहीं, ये गुंडों की फौज है। ये माननीय मुख्यमंत्री कह सकते हैं सरकार के नेतृत्व में चल रही है। वो अगर चाहें तो 24 घंटा हम कड़ी सेना को निपटा सकते हैं। क्या आंदोलन रहा आज का, क्या संदेश है? आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी के नेतृत्व अनुसार आज पूरे प्रदेश में आंदोलन किया जा रहा है और बड़ी शांति से उन्होंने कलेक्ट्री पर आकर और राष्ट्रपति महोदय के लिए ज्ञापन सौंपा है। जो दलितों पर और सांसद रामजीलाल सुमन पर जो हमला हो रहा है, इसके विरोध में आज हम विरोध प्रदर्शन किया हमने। युवा हो, क्या देखते हो आप प्रदर्शन को, क्या कहेंगे? यहाँ पे आज बड़ी तादाद में कार्यकर्ता आए जिन्होंने अपना विरोध प्रदर्शन जताया राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देशानुसार। तो उसमें ये रहा कि जिस तरीके से दलितों पे उत्पीड़न चल रहा है, उसके लिए हम शासन प्रशासन की जो मतलब ढील चल रही है इसमें, उसके लिए उन्हें आगाह करने आए थे कि अगर ये तानाशाही नहीं रोकी, दलित उत्पीड़न बंद नहीं हुआ, रामजीलाल सुमन जी के जो घेराव किया जा रहा है जगह जगह पे, जैसे अभी अलीगढ़ में उनका काफिले पे टायर फेंके गए, तो उसके लिए आगाह करने आए थे कि अगर ये विरोध इनका बंद नहीं हुआ तो फिर एक जेल भरो आंदोलन का आगाज़ किया जाएगा। सुमन जी पे आए दिन हत्या की जो घटनाएं हो रही हैं, उन पर कभी टायर फेंके जा रहे हैं, कभी उनके घर पे आके जो करणी सेना है, जो योगी सेना है, वो आके प्रदर्शन कर रही है, जानलेवा हमला कर रही है। उसके लिए, उसके खिलाफ हमने आज आह्वान, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने जो आह्वान किया था कि हर प्रदेश में हर जिले के मुख्यालय पर उनकी सुरक्षा के लिए आज हम राष्ट्रपति को ज्ञापन देंगे। तो हमने डीएम जी को राष्ट्रपति के लिए ज्ञापन दिया जिससे उनकी सुरक्षा बढ़ाई जाए। ठीक है, क्या मांग है? हमारी मांग ये है कि आए दिन जो घटनाएं दलितों पर जो अत्याचार हो रहा है वह पूर्णतः बंद होना चाहिए। हमारे माननीय सांसद जी के लिए वाई कैटेगरी या जेड कैटेगरी की सुरक्षा होनी चाहिए और प्रदेश में शांति व्यवस्था बहाल होनी चाहिए। तो ये देखिएगा, यहाँ पर और भी लोग हैं, मैं बात करूँगा। क्या आज प्रदर्शन में क्या निकल गया? प्रदर्शन में आश्वासन दिया गया है कि जो 27 तारीख को माननीय रामजीलाल सुमन जी पे जो हमला हुआ था उसमें मुकदमा दर्ज किया जाएगा और अगर ये ऐसा ना हुआ तो समाजवादी पार्टी एक बड़े स्तर पर फिर से आंदोलन करेगी। अच्छा, क्या मानते हो इस तरह करणी सेना का घेरना, रामजीलाल सुमन जी पे आक्रमण करना, क्या लग रहा है? ये कहीं ना कहीं दलितों को दबाने का काम किया जा रहा है और माननीय सांसद रामजीलाल सुमन जी भी दलित हैं, तो ये सरकार कहीं ना कहीं दलितों को दबाने का काम कर रही है। तो इसके विरोध में समाजवादी पार्टी दलितों के साथ खड़ी है। अच्छा, वो भाजपा कहती है कि दलित का एजेंडा अपना रहे हैं, उधर बसपा सुप्रीमो कह रही है दलित का एजेंडा अपना रहे हैं, लेकिन वो तो समाजवादी नेता हैं, दलित से एंगल लगाया जा रहा है उनका। ऐसा नहीं है, लेकिन समाजवादी पार्टी हर व्यक्ति के साथ है, जो पीड़ित है उनके साथ है। कहीं ना कहीं इस समय दलित ज़्यादा परेशान है तो समाजवादी पार्टी दलितों का समर्थन कर रही है। करणी सेना के लिए क्या कहोगे इस तरह के? करणी सेना को बारे में कुछ नहीं कहेंगे, वो एक
हमला बंद कर दे बस। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी द्वारा ये निर्देशित किया गया हम लोगों को कि जिस तरीके से पीडीए के लोगों पर हमला हो रहा है सरकार में, इसको हम कहीं न कहीं अपनी सरकार से मांग करते हैं। जिस तरीके से माननीय रामजीलाल सुमन के ऊपर उनके घर पर हमला किया गया, उसके बाद में जब वो बुलंदशहर प्रतिनिधि मंडल में जा रहे थे तो उनके रास्ते में गाड़ी रोककर उनके ऊपर हमला किया। ये बहुत ही निंदनीय और दर्दनाक घटना है। इस तरीके से हमारे पिछड़े दलित अल्पसंख्यकों पर, आदिवासियों पर, शोषित और वंचितों पर जिस तरीके से हमला हो रहा है दिनों दिन, कई जगह महिलाओं के साथ में यौन शोषण हो रहा है, हमारे गरीब लोगों को परेशान किया जा रहा है, ये निश्चित तौर पर यह दर्शाता है कि पीडीए के लोगों के पीछे पड़े हुए हैं। हम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के संविधान को ये लोग तार तार करने का काम कर रहे हैं। हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी श्री अखिलेश यादव जी संविधान को बचाने के लिए उन्होंने पूरा कोशिश कर रहे हैं, और जिस संविधान पर जब जब आँच आएगी हमारी सरकार, समाजवादी पार्टी के लोग हमेशा उनके साथ खड़े होंगे, क्योंकि जिस तरीके से बाबा साहेब का अपमान किया जा रहा है हम निश्चित तौर पर ये सहन नहीं होगा। हमारे पिछड़े दलित शोषित वंचितों पर जिस तरीके से आज तक ये कहा जो घटनाएं हो रही हैं, लेकिन भाजपा कहती है कि डॉक्टर अंबेडकर का अपमान तो समाजवादी पार्टी ने किया कि आधा चित्र लगा करके अखिलेश जी के साथ दिखाया है। निश्चित तौर पे हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने ये कहा है कि कहीं न कहीं ये कार्यकर्ता ऐसी भूल ना करें, और उनको ये नसीहत दी है। राष्ट्रीय अध्यक्ष कभी इस पक्ष में नहीं है, उन्होंने हमेशा संविधान को बचाने का काम किया है। जब आप लोगों ने देखा होगा पार्लियामेंट चल रहा था, लोकसभा चल रही थी, उस टाइम हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष संविधान की कॉपियां सारे हमारे सांसद लेके गए थे। ये निश्चित तौर पर संविधान को बचाने का काम समाजवादी पार्टी हरदम करती रहेगी। आगे का मिशन क्या रहेगा आप लोगों का? अगर इसी तरीके से पीडीए पर हमला होते रहे, हम लोगों को परेशान करते रहे, तो निश्चित तौर पर हम लोग समाजवादी साथी सड़कों पर उतरेंगे और इसी तरीके से आंदोलन करने का काम करेंगे। क्या प्रदर्शन रहा आज? युवा हो, कैसे देखते हो अखिलेश जी ने जो कहा उस पर कितने अमल रहे? अखिलेश यादव जी ने कहा, जैसे उनके राष्ट्रीय महासचिव हैं सांसद रामजीलाल सुमन जी, उनके ऊपर वो बुलंदशहर जा रहे थे तो उन पर टायर फेंक के हमला किया गया, तो उसमें काफ़ी प्रशासन से मदद मांगी लेकिन नहीं दी। तब समाजवादी कार्यकर्ताओं को ज्ञापन देने के लिए राष्ट्रपति जी के लिए भेजा गया है। और क्या संदेश दिया गया अगर करणी सेना इसी तरह का करती है तो? करणी सेना अगर नहीं मानती है तो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों पे अपनी मांगों को रखेंगे कि उन्हें शांति सुरक्षा मिले। क्या मानते हैं आप? करणी सेना मानते हैं या फिर सरकार का एजेंट मानते हैं? क्या मानते हैं आप? देखो, वो तो एक इकाई है, निश्चित तौर पर सरकार के पीछे से सह है, नहीं तो आज तक ऐसा कोई संगठन नहीं जो सरकार के आगे नतमस्तक ना होता। लगातार करणी सेना द्वारा दलित नेताओं पर अत्याचार हमले किए जा रहे हैं। आगरा में माननीय सुमन जी के ऊपर लगातार हमले हो रहे हैं। आज समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल डीएम साहब को ज्ञापन देने आया है, और हमारी महामहिम राज्यपाल महोदय से मांग है कि समाजवादी पार्टी के दलित नेताओं के ऊपर जो उत्पीड़न और हमले हो रहे हैं ये बंद होने चाहिए, नहीं तो आज समाजवादी पार्टी के लोग शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन करने आए हैं। अगली बार सड़कों पर उतरने का काम समाजवादी लोग करेंगे। क्या मानते हो सुमन जी को कैसे टारगेट किया जा रहा है? पार्टी के चलते किया जा रहा है, सरकार के चलते, या करणी सेना क्या चाहती है? देखिए, वो जिस समाज से आते हैं आप अच्छी तरह वाकिफ हैं, ये समाज को टारगेट किया जा रहा है। क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी एक पीडीए का नारा दे चुके हैं, तो इससे भाजपा सरकार तिलमिलाई हुई है। अब पिछले चुनाव में भी लगातार समाजवादी पार्टी का ग्राफ बढ़ा है और भारतीय जनता पार्टी को मुँह खानी पड़ी है। 2027 को लेकर भारतीय जनता पार्टी चिंतित है, इसलिए हमारे समाज के जो नेता हैं, दलित नेता हैं, उनके ऊपर लगातार हमले किए जा रहे हैं और हमको कमजोर करने का काम कर रहे हैं। लेकिन भाजपा सरकार को चेताना चाहता हूँ कि समाजवादी पार्टी लोग अब शांति से नहीं बैठेंगे। अगर आप इनका इंतजाम नहीं कर सकते तो समाजवादी पार्टी के लोग सड़क पर उतरने का काम करेंगे। लग रहा है राणा सागा पर जो बयान दिया उस पर माफी मांग लेनी चाहिए या फिर ऐसे आंदोलन? देखिए, जब माननीय सुमन जी ने कोई बयान दिया और राज्यसभा की जो कार्यकारिणी से उस बयान को हटा दिया गया तो उसके बाद तो कोई बात ही नहीं बचती थी। लेकिन ये तो वर्तमान सरकार के लोग किसी बात को एक मुद्दा बनाने का काम कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये केवल दलित नेताओं को टारगेट करने का काम कर रहे हैं। क्या कहेंगे आप? सर, इससे इन लोगों की सामंती सोच उजागर हो रही है। आज जितना भी 90% पीडीए परिवार है पूरी तरह भय के उसमें जी रहा है, और ये लोग उन्हें सत्ता के उससे दबाना चाहते हैं। क्या कहेंगे जिस तरीके का प्रदर्शन आपको पूरे क्षेत्र में लग रहा है आज प्रदर्शन के लिए, क्या कहेंगे? ये दलितों के सम्मान में पूरा पीडीए समाज, पूरी समाजवादी पार्टी मैदान में है। ये दलितों पर रोज आए दिन जो अत्याचार हो रहा है, उनके नेतृत्व रामजीलाल सुमन जी करते हैं, दलितों का सम्मान, उन पर भी हमला हो रहा है। एक बार जब हमला हुआ पिछली बार उनके घर पे, उनके परिवार पे,
तब पूरी समाजवादी पार्टी ने इसका विरोध किया और लोगों के खिलाफ FIR हुई। जब FIR दर्ज होने के बाद वो उपेंद्र राणा फिर आगरा में आते हैं और पुलिस गुमराह करती है, 10 टीमें लगा दी गई। आज तक उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई, न उन पर कोई कार्रवाई हुई। और उसके बाद जब सुमन जी परसों जा रहे थे अलीगढ़ में, तब भी टायरों से हमला हुआ। इन्होंने 24 घंटे में 1 घंटे पहले गिरफ्तार किया, 24 घंटे से पहले वो सब शांति भंग का मुकदमा लगाया। तो ये पूरा समाजवादी पार्टी और पूरा दलित समाज ये चाहता है, कह रहा है कि ये सरकार दलित विरोधी सरकार है और 2027 में पूरा PDA एक साथ मिलकर दलितों के संबंध लड़ाई लड़ रहा है और सरकार बदलने का काम करेगा। PDA में किस किस को PDA में हम उन सब पीड़ितों को मानना है जो सरकार द्वारा पीड़ित हैं, और PDA की परिभाषा आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ने दे दी है कि पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, उसके साथ वो भी पीड़ित हैं जो सरकार द्वारा पीड़ित हैं, चाहे वो किसी भी जाति धर्म का हो। दादा और खड़े हुए हैं, मैं पूछ लेता हूँ। दादा पोस्टर लेके खड़े हो, क्या कहना चाह रहे हो? मैं ये कहना चाहता हूँ सरकार से, हमारे रामलीलाल सुमन जी सांसद हैं जो विधानसभा या उसके राज्यसभा के, उनके काफिले पे बुलंदशहर जा रहे थे, 28 गाड़ियों साथ में थे। अलीगढ़ में टोल टैक्स से पहले उनमें हमला किया गया, टायर और पत्थर फेंके गए और मारने की कोशिश की। उससे पहले वहाँ से निकल के पुलिस ने कैसे सुरक्षा से निकाल दिए, आगे 2 किलोमीटर जाके फिर उन पर हमला किया। इसका मतलब ये है भारतीय जनता पार्टी की साजिश है और दलित दूर परेशान गरीब लोगों के ऊपर अत्याचार हो रहे, बहन बेटियों का बलात्कार हो रहे, आए दिन कुछ न कोई घटनाएं होती रहती हैं। ये सरकार निकम्मी है, कोई सरकार गरीबों की नहीं है और गरीब दलितों और परेशान कर रहे, संविधान के बरखिलाफ है। सारी कानून ये गलत ला रहे हैं, जनता को उत्पीड़न कर रहे हैं, बेरोजगारी और सारा इन्होंने खत्म कर दिया है। कोई नौकरी नहीं मिली, कुछ नहीं मिली, जनता का उत्पीड़न कर रहे हैं। यही सरकार से मेरी मांग है कि न्याय के बरखिलाफ इसको सरकार को खड़ा होना चाहिए। जय भारत, जय संविधान, यही हमारे। तो देख रहे हो जिस तरीके से समाजवादी पार्टी का उग्र प्रदर्शन आगरा में देखने को मिल रहा है, करणी सेना को लेकर के और सरकार को लेकर के प्रदर्शन है। 2027 में सरकार बनाने की बात भी कर रहे हैं। देखते रहिए खबर एक्सपर्ट, आपको आगरा से दिखाता रहेगा। धन्यवाद।